जब मंशा मुसन्नफ़ के मुताबिक बात नहीं होती बल्कि पढ़ने वाला उसमें अपनी ज़ाती राय, अपनी पसंद नापसंद के बुनियाद पे बात करता है तो वो अदबी असलूबियत के मानों में हम सबके मोहतरम तलबा तालिबात, दोस्तों साथियों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपके लिए हमेशा मैं दुआ गो हूँ कि रब्बे कायनात की पाकज़ात आपको आपकी इल्मी सरगर्मी में हमेशा कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। हमारा आज का मौजू तनकीदी इस्तिलाहात और नज़रियात के मैदान में आपके सवालों की रोशनी में अदबी असलूबियात के बारे में है कि आज जानेंगे ये क्या है, इसका मतलब और मफ़हूम क्या है और इसका बुनियादी मकसद तनकीदी इस्तिलाहात में क्या हमें समझाता है, वो आज हम मुख्तसर अंदाज में जानने की कोशिश करेंगे। जब इस मौजू के अतबार से देखें तो हमारे मौजू के अंदर दो लफ्ज़ हैं, एक अदबी और दूसरा असलूबियात के एतबार से है। अदबी लफ्ज़ अदब से माखूज़ है, अदब से मुशाबत रखता है, यानी सलीका है, तरीका कहते हैं या राइटिंग स्टाइल इसको अमूमन भी कहा जाता है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका भी इसको कहा जा सकता है। और इस एतबार से देखें तो जो तहरीर होती है वो बुनियादी तौर पर अदब का, ज़िंदगी का एक सलीका और तर्ज़ अंदाज पेश करती है। ये इसके मानों में हमारे सामने आता है। दूसरा हमारे पास जो लफ्ज़ हमारे मौजू का वो है असलूबियात। लफ्ज़ असलूब की जमा है, यानी लिखने का ढंग है, फ़न है, तरीका है, राइटिंग स्टाइल। अब इन दोनों को देखें तो दोनों का एक सलीका मंदी का अंदाज ही बयान करते हैं। तो लिहाजा अदबी असलूबियात क्या है? एक तज्ज़िये की रवायती किस्म है जो अदबी तनकीद के मुतरादफ गर्दानी जाती है या इसको समझा जाता है, यानी रवायत से हट कर एक जदीद और साइंसी तरीक़ाकार के मुताबिक तहकीक करना, वो क्या है? वो अदबी असलूबियात के मानों में हम कह सकते हैं। अब इसका जो मरकज़ होता है वो अदबी मतून होता है, लिटरेचर टेक्स्ट होता है जो तहरीर की सूरत में, तकरीर की सूरत में, सफ़ा करतास पर दोनों अंदाज में मौजूद होता है। वो इस हवाले से अपनी मिसाल आप इसको समझने के लिए, कोई भी किताबी सूरत में आपके पास मतन मौजूद होता है, उस मतन के अंदर कई ऐसे नज़रियात, कई ऐसे इशारे और कई ऐसे छुपे हुए राज होते हैं जिनको साइंसी तरीक़ाकार के ज़रिए एनालाइज किया जाता है या उनका तज्ज़िया किया जाता है। जब हम उनको साइंसी तरीक़ाकार के मुताबिक और गैर जानबदारी के नुक्ता नज़र से करते हैं तो वो अदबी असलूबियात के मानों में हम कह सकते हैं। यानी कारी जो नकाद होता है वो अपने ज़ौक़, पसंद नापसंद मतन के मुताबिक करता है, जबकि मुसन्नफ़ के मुताबिक नहीं करता है। यानी मनफी या मस्बत राय कारी देता है, नकात देता है, पढ़ने वाला देता है, ना कि वो मुसन्नफ़ की मंशा के मुताबिक करता है। जब मंशा मुसन्नफ़ के मुताबिक बात नहीं होती बल्कि पढ़ने वाला उसमें अपनी ज़ाती राय, अपनी पसंद नापसंद के बुनियाद पे बात करता है तो वो अदबी असलूबियत के मानों में हम सबके सामने ये चीज़ आती है। यानी मतलब कि वो रवायती चीज़ों को, तशबीहात को, इस्तारात को, तलमीहात को नहीं, बल्कि वो अपने नज़रियात को इसके अंदर बयान करता है जो वो अपनी अकल, फ़हम और समझ के मुताबिक उसको पाता है। यानी वो मुसन्नफ़ और उसके नज़रियात से बहस करता है। वो सियासी एतबार से हो सकता है, वो समाजी एतबार से हो सकती है बात, वो मुआशरती एतबार से हो सकती है, मजहबी होती है, मुआशी, यानी ज़िंदगी के किसी भी मौजू पर वो जो मतन तहरीर किया गया वो उसके अंदर वो पहलू निकालता है। अगर मुसन्नफ़ ने अपनी मंशा के मुताबिक किया है तो कारी उस पर नकाद, उस पर इक्तफ़ा नहीं करेगा। जब नहीं करेगा, अपने मुताबिक वो बयान करेगा, इसमें से कई पहलू निकालेगा, तो वो अदबी असलूबियात के मानों में कहा जा सकता है। यानी मुताल्ला लिसानी होगा, गैर लिसानी दोनों इसके अंदर मौजूद है। वो ज़ुबान के अतबार से होगा, गैर ज़ुबान के अतबार से होगा, उसमें मंशा मुसन्नफ़ फर्गी से नहीं होगी। जब ये चीज़ होगी तो वो चीज़ इस मानों में कही जा सकती है। अब मवाद अदब से होता है, जो वो कारी ने पढ़ा है, मुसन्नफ़ ने लिखा है, वो जो मवाद है, वो जो टेक्स्ट है, वो जो मतन है, वो अदब से होता है। इसलिए लिसान अदबी असलूब वो कहलाएगा या लिसानी अदबी असलूब कहलाएगा, क्योंकि ज़ुबानदानी पहले है और वो बाद में। ज़ुबानदानी थी
तो मुसन्नफ़ ने वो चीज़ अपने अल्फाज में उसको बयान किया, अपने तसव्वुरात में उसको मुजस्सम किया है, तो लिहाजा लिसानी अदबी असलूबियात वो कहलाएगा। अब इन चीज़ों को देखते हुए इस अदबी असलूबियात को मद्देनज़र रखते किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है, उन चीज़ों को देखें तो जदीद तरीक़ा तज्ज़िया होगा, ना कि रवायती होगा, जदीद अंदाज में किया जाएगा। फिर मारूज़ी मुताला उसका होगा, मुख्तसर होगा, अच्छा होगा, जामिया होगा, इसमें किसी किस्म की इधर कोताही नहीं होगी। फिर साइंसी तरीक़े का जदीद तरीका मॉडर्न जो अंदाज़ हमारे इस वक्त IT का दौर है, तो साइंसी तरीक़ाकार के मुताबिक किया जाए। पहले मफरूज़ा कायम किया जाएगा, फिर उस पर तजर्बा किया जाएगा, तजर्बे के बाद हतमी दलाइल दिए जाए क्या ये दुरुस्त है या कि गलत है। साइंस भी यही चीज़ कहती है कि पहले मफरूज़ा कायम करो, उस पर तजर्बा करो, अगर वो कामयाब हो जाए तो कानून है, वरना वो रद्द है। यही चीज़ तरीक़ाकार यहाँ पर भी मबनी है। फिर मुशाहदाती और तज्ज़ियाती, इसके बगैर आप किसी हतमी राय को शक्ल नहीं दे सकते हैं। आप उस पर तजर्बा करें, उसको ऑथेंटिक साबित करने की कोशिश करें। जब वो चीज़ होगी आपके मुशाहदाती और तज्ज़ियाती अमल से गुजरेगी, तब वो चीज़ के अपने अमल में आएगी क्या। और उसके अंदर फिर आपने गैर जानबदारी की बात करनी है, अपने मन की बात नहीं करनी है, मुसन्नफ़ के मन की बात नहीं की, बल्कि उसमें जो सच्चाई है, उसमें जो असलियत है, जो रियलिटी है, आपने उस बेस पे वो बात करनी है जो आपको तज्ज़िया तजर्बा के बाद साबित होती है। फिर उसका मतन मरकज़ है, मुसन्नफ़ नहीं है, मतन मरकज़ है जो ज़ुबानदानी और लिसानी एतबार से अदब की सूरत में यहाँ पे मौजूद होती है। और आखिरी चीज़ उसके सादा और तहकीकी ज़ुबान होगी है। ये चीज़ जब आएगी तो वो अदबी असलूबियात को जन्म देगी, अदबी असलूबियात को मंजर आम पे करेगी, और अदबी असलूबियात के मानों में वो कारी और नकाद और उस फनपारे के माबैन एक ताल्लुक़ उस्तवार करके मुसन्नफ़ की मंशा से हटकर वो चीज़ तहकीक और तनकीद के मानों में हमारे सामने आएगी। ये थी आज की अदबी असलूबियात, इसका पस मंज़र और इसके बुनियादी नकात जो आज हमने मुख्तसर और सादा अल्फाज में जाने। आपकी को राय हो, आपका कुछ सवाल तो ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।